तो हम लेकर आए हैं पुली। तो पुली हमारी जो सेकंड थी पुली, जिसे बोलते हैं घिरनी का द्वितीय निकाय छोड़ गया था हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये हमारा जो पुली का चित्र आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट चित्र है, ये सेकंड चित्र है। तो हमने जो है फर्स्ट पुली के बारे में आपको बता दिया था। तो ये ऊपर वाली पुलियाँ आप देख रहे हैं कि एक ये हमारी पुली एक, और ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। इसमें एक हुक से जॉइंट है, एक रस्सी। फिर नीचे वाली ब्लॉक हो गई है, ये हमारा जितना पोर्शन यहाँ से वहाँ तक पोर्शन हो गया, ये नीचे वाला जो ब्लॉक हो गया, और ये 3 गिरनियाँ हो गई, ऊपर वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारा इसमें भी है, ऊपर वाले ये ब्लॉक हो गया और ये नीचे वाला ब्लॉक हो गया, ठीक, क्योंकि इसमें एक ही रस्सी का यूज किया गया है। तो इस निकाय में 2 ब्लॉक होते हैं, ठीक है, एक अपर एक लोअर, ठीक है। तो ऊपर वाले ब्लॉक में हमारे जो गिरनियाँ होती हैं वो कैसी रहती हैं, फिक्स रहती हैं, तो ब्लॉक से फिक्स रहती हैं, ठीक है। गिरनियाँ तो मूव करती हैं लेकिन ब्लॉक में वो टिके रहती हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे नीचे वाली जो होती हैं, नीचे वाली जो गिरनियाँ होती हैं, जो नीचे वाले ब्लॉक होते हैं वो कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसे बोलते हैं चर ब्लॉक बोलते हैं। ये हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, ये अचर ब्लॉक होते हैं, ये मूवेबल नहीं होती हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं, ये हमारे ये मूवेबल होते हैं, ये हमारे लेकिन फिक्स होते हैं, ठीक। तो ये दे रखा होगा, ठीक है। इस निकाय में 2 ब्लॉक होते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक अचर जिससे फिक्स होते हैं, और नीचे वाले ब्लॉक जो है चर होते हैं, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। दे रखा है। तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ये हमारा पी, जिसे बोलते हैं प्रयास, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रयास। तो प्रयास जब हम खींचेंगे, प्रयास हम लगाएंगे, हम एक ही रस्सी का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें एक ही रस्सी का यूज हुआ है, और यहाँ से ये जो पुली फर्स्ट पुली है, ये इससे जॉइंट है, ये वाली पुली इससे जॉइंट है, ये वाली इसे इस तरह हमारा ये, जब हमारा टोटल हमारा सम होता है, मतलब अपर वाली पुलियाँ, अपर ब्लॉक की पुलियाँ और नीचे ब्लॉक पुलियाँ मतलब एक ही सम होती हैं, तो क्या होता है कि नीचे वाली पुली जो होती हैं, नीचे वाले ब्लॉक से ये धसी रहती हैं, ये जुड़ी रहती हैं ऊपर वाले ब्लॉक से। जो ये रस्सी होती है, इसे ऊपर वाले ब्लॉक से जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे हम प्रास लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो पुली हो गई, ये क्या होगी, अपर ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगी, और ऊपर ये हमारी कैसे हो जाएंगी, ऊपर साइड ये, क्योंकि ये जो होती हैं ये अचर कैसे होती हैं, चर ब्लॉक होती हैं। जब लोड उठाएंगे तो पुली भी ये विस्थापित हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह ये लोड W दे रखा है, W, ठीक है। और ये हमने जो टोटल जो लोड हुआ है, जो भार उठाएंगे, और घिरनियों का भार जो लिया है स्मॉल W, ठीक है, स्मॉल W से हम प्रदर्शित करेंगे जो घिरनियों का जो भार होता है। और ये जो टोटल जो भार हम उठाएंगे, वास्तविकता भार उठाएंगे ये, ठीक, ये W, कैपिटल W से डिनोट करेंगे। इसी तरह जो ये वाली जो घिरनियाँ होती हैं, ये इसका सेकंड चित्र आप देख रहे हैं कि 3 पुलियाँ, जो 3 हमारी जो है घिरनियाँ हो गई, 3 हमारी जो है पुलियाँ हो गई, ठीक। तो ये नीचे वाली पुली, ऊपर वाली पुली, और नीचे वाली पुली की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जो नीचे वाली, ऊपर वाली पुली होती है, नीचे वाली पुली से धसी रहती हैं, जॉइंट होती हैं, ठीक है, रस्सी से जॉइंट होती है ये जो है हुक जॉइंट है, ये इससे जॉइंट होती हैं। इसकी वजह से कसाव तनाव, क्योंकि हर एक जो रस्सी में होते हैं तनाव होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, लगता है इसमें। ये हमारा प्रयास हो गया, यहाँ से हम खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से खिंचाव होगा, क्योंकि ये पुलियाँ क्या होगा, यहाँ से जब खिंचाव करेंगे इसमें तनाव होगा, ये मूव करेंगे कि तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर साइड डिस्प्लेसमेंट या विस्थापित होगी, ठीक। इस हिसाब से उसको हम लोड को ऊपर उठा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकंड पुली का चित्र हो गया। तो अब हम थोड़ा आपको बताते हैं इसका वेगानुपात कैसे निकालेंगे। तो वेगानुपात आपको बताते हैं इस तरीके से। देखो आप देख रहे हैं कि ये
मान लिया, माना कि निचले वाले ब्लॉक का भार W है तथा ऊपर वाली एवं निचले वाले ब्लॉकों में घिरनियों की संख्या n है। ठीक है, जितनी हमारी नीचे वाली ऊपर वाली जो घिरनियों की संख्या कितनी है n हो सकती है, मतलब n एक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, किसी में सम या विषम। ठीक है, लेकिन हमें चित्र में दिखाया गया है उसमें एक बार सम एक बार विषम। सेकंड चित्र में 3 और नीचे वाली घिरनी में नीचे वाली जो है नीचे वाले ब्लॉक में 2 घिरनियाँ लगी हुई हैं, नीचे वाले पोर्शन में 2 घिरनियाँ लगी हुई हैं। तो हम निकालेंगे। ठीक है, इसका जो यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो यांत्रिक लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मतलब जो है जो लोड जो भार होगा ब्लॉक, ठीक है, नीचे जो हम भार उठाएंगे कैपिटल W और जो घिरनियाँ का भार होगा वो W। तो लिखेंगे निचले वाले ब्लॉक का कुल भार, निचले ब्लॉक का कुल भार वाला क्या होता है, एक तो हमारा जो वास्तविक भार उठाएंगे और प्लस जो घिरनियों का भार। ठीक है, ये घिरनियों का भार हो गया, और जो भार एक्चुअली में जो उठाते हैं वो W हो गया कैपिटल W से। ठीक, अब हम माना कि रस्सी में तनाव कितना है, मतलब T मान लिया। ठीक है, रस्सी का तनाव कितना है, रस्सी का तनाव T जब साम्यावस्था में होता है तो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर। ठीक है, कैसे हैं, साम्यावस्था में। साम्यावस्था की स्थिति में क्या होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जो घिरनी होगी हमारी T हमारा तनाव से मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल हो जाएगा टोटल भार प्लस और घिरनियों का भार। ठीक है, तो जो प्रयास होगा हमारा, आपको पता है ये वाला जो प्रयास ये अपोजिट बल लग रहा है ना, तो T के बराबर P हो जाएगा। तनाव हो गया ना, दोनों इक्वल एंड अपोजिट बल लग रहे हैं, T बराबर। ठीक है, इस तरह बल जो लगता है, ये अपर साइड, ये लोअर साइड लग रहा है। ठीक है, तो P बराबर के T, तो ऐसे भी लिख सकते हो T माइनस के P बराबर के 0, T बराबर के P भी लिख सकते हो इस तरह। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T बराबर के P, तो जहाँ T लगाया वहाँ पे आपको P की वैल्यू पुट कर दूँ, N गुणे P बराबर के कैपिटल W और प्लस के स्मॉल W। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, P बराबर ये जो N के साथ P के साथ N है इसको डिवाइड हो जाएगा W प्लस बटे N, N जो नंबर ऑफ घिरनी। तो यहाँ से हम मैकेनिकल यांत्रिक लाभ निकालेंगे, तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज जिसे बोलते हैं, तो भार बटे प्रयास। तो भार कितना है, W इंटू N। ठीक है, W इंटू N, और जो है ये W इंटू N नहीं, W है ये, और जो प्रयास कितना हो W कैपिटल W प्लस स्मॉल W बटे N। ठीक, इसको 1 मान के ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऊपर। ठीक है, तो WN हो जाएगा। ठीक है, WN हो जाएगा W प्लस स्मॉल W। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। तो हम अब निकालेंगे, जब हम मुझे मान लिया कि जब घिरनियों का जो है हम भार अगर हम क्या बोल लें, नगण्य मान लें, नेग्लिजिबल मान लें। ठीक है, यहाँ लिख दो यदि निचले ब्लॉक का भार नगण्य हो, मतलब स्मॉल W को हम 0 मान लेंगे, तो क्या होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा W इंटू N बटे कैपिटल W प्लस के 0 हो जाएगा ये। ठीक, तो W इंटू N बटे कैपिटल W, यहाँ से W कैंसिल कर दो तो यहाँ पे N बचेगा। तो मैकेनिकल हमारा एडवांटेज मतलब यांत्रिक लाभ जो होगा कितना हो जाएगा, कितनी नंबर ऑफ पुली है। ठीक है, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा क्या, इसको भी बोलेंगे वेगानुपात। ठीक है, इसको ही हम वेगानुपात बोलेंगे।
ये हमारा सेकंड पुली हो गई, ठीक है, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली हो गई ये वाली। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम थर्ड पुली के बारे में आपको बताएंगे। तो हम थर्ड पुली हमारी ये है, ठीक है, गिरनियों का तृतीय नियम, थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज, ठीक है। इसके बारे में देख लो, ये आप 3 गिरनियाँ देख रहे हैं, सॉरी 4 गिरनियाँ लगी हुई हैं। एक हमारी जो ये जो ब्लॉक हो गया ये किससे रहता है, ये जिसे बोलते हैं फिक्स रहता है, जिसे बोलते हैं अचर, अचर, ठीक है, ब्लॉक फिक्स रहता है, ठीक है। ये जो ब्लॉक होता है हमारा मूवेबल होता है, ठीक है, ये कैसा रहता है, चल, ठीक है। ये तीनों हमारे कैसे हैं, चल हैं हमारे, ठीक, मूवेबल ब्लॉक हो गया, ठीक है, ब्लॉक हो गए। ये 3 हमारे कैसे हैं, चर, ठीक है, चर ये हमारे मूवेबल होते हैं ब्लॉक, और ये क्या होता है, फिक्स, एक ही ब्लॉक पे फिक्स रहता है ये। इसके ऊपर हम जो है अलग अलग इसमें जो है क्या करेंगे, रस्सियों का एक एक ब्लॉक, ये हमारे आरंभ से बंधे हुए किसी से एक, किसी ब्लॉक से, किसी रोड है या कोई भी ब्लॉक है, ठीक है, उससे ये जॉइंट होते रहते हैं, ठीक है। तो जॉइंट होते रहते हैं ये, तो जॉइंट होते हैं, ठीक है। ये तो इसमें ये रखा है कि जब भी कोई हम बल लगाएंगे, इसमें क्या होता है, इसका भी तनाव अपोजिट लग रहा है, ठीक है, इसका भी ब्लॉक, जब यहाँ से हम प्रयास पी लगाएंगे, यहाँ पे देखो पी प्रयास लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खींचेंगे तो ये जो क्या होगा, ये ब्लॉक क्या होगा, ये ऊपर तरफ क्या हो जाएगा, मतलब नीचे तरफ क्या होगा, ये खींचेगा, इतना मतलब नीचे तरफ खींचेगा, ये नीचे तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगा ये, ठीक है, नीचे तरफ, ठीक है, मतलब कि जब हम नीचे तरफ क्या होगा तो ऊपर क्या तरफ क्या होगा, ऊपर विस्थापित होगा हमारा, ठीक है। ये प्रयास सब लगाएंगे, ये टी हमारा जो लग रहा, ठीक, टी तनाव, ठीक है। ये दूसरे क्या है, एक दूसरे का अपोजिट ही हमारा T1, एक जो है ब्लॉक जो है जिसे बोलते हैं अचर ब्लॉक, जिसे बोलते हैं फिक्स ब्लॉक है, वो एक आलम से इससे जॉइंट हो गई है, ठीक है। फिर ये T2 भी इससे जॉइंट होती है, ये पुली होती है, और इससे भी T3 भी जॉइंट होती है। ये ना 4 हमारे जो हैं रस्सियाँ होती हैं, ये ब्लॉक से जुड़ी होती हैं, जो एक भार को उठाए रखने का प्रयास करती हैं, ठीक है। हम यहाँ से जब प्रयास लगाएंगे तभी ये हमारी जो भार होगा ये उठेगा, तो पुलियों में क्या होगा, वो विस्थापित होंगी पुलियाँ हमारी, डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि माना कि जो इसका जो भार है W है, कैपिटल W है, और x दूरी ऊपर उड़ता है, ठीक है। मतलब जब खींचेंगे प्रयास लगाएंगे तो ऊपर जो है ऊपर की तरफ क्या होगा, जो पुली ब्लॉक होगा वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, विस्थापित होगा, ठीक है। तो रस्सियाँ जो होती हैं ये तब रस्सियाँ क्या है, तब रस्सी 1 2 3 4 भी x दूरी ऊपर की ओर चली जाती हैं, ऊपर तरफ क्या होती है, विस्थापित हो जाती हैं, ठीक है। जब रस्सी 1 की बात कर रहे हैं, ये जो रस्सी 1 है, तो x दूरी जब चलती है तब चल रस्सी घिरनी 2, तो चल रस्सी है ये, और ये घिरनी 2 है हमारी, ठीक है, का केंद्र, ठीक है। जब ये रस्सी 1 जो होती है जब चलती है तो घिरनी 2 का जो है, ये घिरनी 2 का केंद्र जो होता है ये नीचे की तरफ क्या होता है, चलने लगता है। जब ये खिंचाव होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये नीचे तरफ खींचेगा, ये चलेगा, ये ठीक है, नीचे तरफ चलेगा। इसको उठाने के लिए जब कोई बल लगाएंगे, यहाँ नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑलम होगा वो ऊपर उठेगा, और ये घिरनी क्या होगी, नीचे तरफ आएगी, यहाँ से तरह होगा, ठीक है, नीचे आएगी, क्योंकि ये हमारे फिक्स, ये हमारे कैसे ब्लॉक फिक्स है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी हमारा ये घिरनी विस्थापित होगी, क्योंकि ये अचर घिरनी है, और ये हमारी कैसे हो, ये चल घिरनी है, ये हमारी मूवेबल मतलब नीचे तरफ आएगी। मतलब कि हम रस्सी जो है 1 है x दूरी पर चलती है, तब चल घिरनी 2, ये चल घिरनी हमारी 2 का केंद्र हो गया ये 2x, ठीक है, 2x दूरी नीचे की ओर चलता है, ठीक।
मतलब जब हम W बाहर अप्लाई करेंगे, ठीक है, x दूरी पर उठाएंगे, जो हमारा ये घिरनी 2 का जो है ब्लॉक हो गया, ठीक है, केंद्र हो गया, वो x दूरी पर नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे दिशा की ओर क्या होगा, उठेगा, चलेगा। तो रस्सी 2 की जो कुल टोटल हमारी दूरी हो जाएगी, तो हमारी क्या टोटल क्या हो जाएगी दूरी, 2x + x हो जाएगी। 2x कौन सी है, ये वाली, और x की जो x विस्थापित होगा, जब हम बल लगाया तो x दूरी पर उठेगा, ठीक है। टोटल दूरी हो जाएगी, क्या होगी, 2x + x, ठीक है। ये घिरनी 2 की बात हो रही है। टोटल कितनी हो गई, 3x, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 3x। तो टोटल हमारी 3x हो गई। अब बताओ, इसको हम 3x को इस तरह कर सकते हैं, 4 - 1, ठीक है, x इस तरह कर सकते हैं, ठीक, 4 - 1, ठीक है, 3x को, क्योंकि यहाँ से 4 में 3 तो बचेगा, तो इसको हम 4 को क्या करेंगे, इसकी पावर 2 चढ़ा देंगे, 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2 - 1, ठीक है, इंटू x। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी 2 दूनी 4 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 4 में से 1 गया तो 3x बचेगा, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम घिरनी, ऐसे ही हम घिरनी 3 की बात करेंगे। ये हमारी जो घिरनी 3 है, ठीक है, इसमें 3 क्या हो जाएगा, ये हमारी 2x, इसी तरह। तो हम, ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होगा, रस्सी 3 का, ठीक है, रस्सी 3 क्या हो जाएगा, तो ये 3x है हमारा, ठीक है, तो 2 × 3x + के x हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी हम, ये क्या होगा, 3 दूनी 6x + x, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 को 8 - के x, ठीक है, 8 - के x हमने लिख दिया ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 4 - के 1, ठीक है, इसको हम x इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये रस्सी 3 का हो गया। अब इसी तरह हम रस्सी 4 का करेंगे, ठीक है। तो रस्सी 4 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या था, 2x 2 × ठीक है, 3x + के 4x हो जाएगा। तो हम इसको, जैसे हमारा 7x है, तो 2 × 7x + के x, ठीक, 7x का इसका, और प्लस का x जोड़ेंगे, तो 7 दूनी 14 और x + के x कितना हो जाएगा, 15x। तो 15x को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो 15x को, ठीक है, इस तरह, मतलब 4x का हो गया ये, ठीक, ये 4x का 15x हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हमारा जो है 2x पावर 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, ठीक है। तो मतलब नंबर आप कितनी हमारी इसी तरह, मतलब उसकी ऑर्डर हमारे आते रहेंगे, कितनी हमारी संख्या है, 4, 5, 6, ठीक, इस तरह। तो हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 - के 1, ठीक, इसी तरह लिख सकते हैं। 2 की पावर कितनी हो गई, 5 हो जाएगी,
ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। इस तरह हमारी ये हो जाएगा, मतलब एक ही ऑर्डर हमारा बढ़ता चला जा रहा है कि 1 फिर 2, ठीक है। यहाँ पे 6 होगा इस तरह ना, 2 2 2, ठीक है। 16 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 की पावर कितनी होगी 4 माइनस के 1, और 8 को क्या था ये हमारा, ये सॉरी गलत हो गया, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 था ये, 2 की पावर 3 3 था ये, ठीक है। इस तरह 2 3 4, ठीक है। इस तरह ऑर्डर में आएगा, ये गलत हो गया था, ठीक है। 4 की पावर जो होती है, 2 की पावर हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि एक एक पावर होती है इसकी, ठीक। 2 की पावर 3, ठीक। तो ये हमारा, ठीक है, ऑर्डर हो गया। अब हम निकालेंगे इसकी जो है वेलोसिटी, इसकी जो है वेलोसिटी क्या होगी इसका, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं वेग अनुपात। तो हम वेग अनुपात निकालेंगे। वेग अनुपात क्या होता है, वेग अनुपात, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस के 1 इंटू एक्स बटे एक्स। वेग अनुपात क्या होता है, आपको पता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी भार द्वारा चली बटे भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस के 1, ठीक, इस तरह आ जाएगा। तो हम यदि घिरनियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, मतलब कई सारी घिरनियाँ हो, मतलब है ना, तब यदि घिरनियों की संख्या n हो, घिरनियों की संख्या n हो, तो क्या हो जाएगा वेग अनुपात 2 की पावर n माइनस के 1, ठीक है। इस तरह ये तो हो गया हमारा घिरनी, ठीक है, वेग अनुपात। अब हम ये भी देख लेते हैं एक बार। अब इसका हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का हम निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ठीक। तो मैकेनिकल एडवांटेज का हम निकालेंगे कितना होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो निकाली है 2 की पावर n माइनस के 1, ठीक है। तो हम निकालेंगे, जैसे आपने देखा होगा, आपने यहाँ से लग रहा है हमारा, ठीक है, अपोजिट हमारा है ये, ठीक है। P इधर ही भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो क्या होगा T के बराबर की P हो जाएगा, ठीक है। T4 बराबर की P हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे लिखेंगे T के बराबर है, तो T4 के बराबर P हो जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ के हम क्या लेंगे, जो पुली हो गई हमारी, ये पुली T3 हो गई, ये पुली क्या होगी, ये भी T3 होगी, और ऊपर जो पुली जा रही है ये T4 होगी पुली, और ये T4 हो गई, और ये T3 हो गई, ठीक है। 3 की बात हो रही है। और ये हमारे इसकी जो नीचे तरफ भार लग रहा है, ये काय का, ये पुली का जो भार हो गया ये W3 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 3 हमारी जो पुली हो गई, ठीक है, ये 3 पुली हो गई। तो इस तरह हम ये वाले है ना, ये डायग्राम से बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके अपोजिट साइड T लग रहा है, T3 हो जाएगा, ठीक है। और ये डाउनवर्ड नीचे तरफ लग रहा है T4 प्लस के T4, और ये पुली भी इसी डायरेक्शन में लग रही है W3, ठीक है। इस तरह लिख लिया। तो यहाँ से हम ले लेंगे, निकालेंगे क्या होगा ये, ठीक है। तो हम इसी तरह हम इसको लगा लेंगे, T3 बराबर क्या हो जाएगा 2T4 प्लस के W3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर इसके बाद, ये तो हमारा एक इक्वेशन हो गई कम से कम, ठीक है। तो हम अब T2 की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए कुछ प्रॉब्लम और समस्या हो रही है, तो आप यहीं रखेंगे, ठीक है।
चलो देखें, जब तक होता है तब तक कर ही देंगे इसका। अब हम T2 पर ही जाए। जैसे यहाँ T4 है, यहाँ पे T4 रख देंगे। T3 बराबर क्या होगा 2 और T, ठीक है। T4 की जगह हम क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस के W3, ठीक है। इस तरह हो जाएगा ये। ऐसे हम T2 निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल तो इतनी है, बाकी बात हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। ओके।